कई महीनों से बादलों का नामो निशान नहीं था। सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी ने जमीन को बंजर बना दिया था। पेड़ सूख चुके थे, खेत वीरान हो गए थे और गांव के कुएं भी पानी से खाली हो चुके थे। सबसे ज्यादा परेशानी मवेशियों के मरने से थी, क्योंकि गांव के लोगों की गुजर बसर उन्हीं पर थी। गांव के लोग हर दिन आसमान की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखते, लेकिन बादलों का कहीं अता पता नहीं था। गर्मी ने जनजीवन को कठिन बना दिया था। खेतों में दरारें पड़ चुकी थीं और जलाशय सूख चुके थे। पशुओं के लिए चारा ढूंढना मुश्किल हो गया था और कई किसान अपने मवेशियों को बचाने के लिए दूर के इलाकों में जाने लगे। यही हाल देखकर गांव के कुछ बुजुर्ग और नौजवान आपस में मशविरा करने लगे। एक बुजुर्ग बोले, हमने सुना है कि हजरत अमीर खुसरो नामक एक अल्लाह वाले बुजुर्ग पास के जंगल में इबादत करते हैं। क्यों ना हम सब उनकी खिदमत में हाजिर होकर दुआ की दरख्वास्त करें। यह बात सबको पसंद आई। इस तरह गांव के मर्द, औरतें और बच्चे सब एक काफिले की सूरत में उस जंगल की तरफ रवाना हुए जहां हजरत अमीर खुसरो मुकीम थे। जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक शांत स्थान पर एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग को इबादत में मशगूल पाया। लोगों ने अदब से सलाम किया और अपनी हालत जार बयान की। बुजुर्ग ने गौर से सुना, आंखें बंद की और हाथ दुआ के लिए बुलंद कर दिए। लेकिन कुदरत के खेल भी निराले होते हैं। चंद रोज में बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि नदियां नाले उफान पर आ गए, खेत पानी में डूब गए और लोगों के घरों में पानी भरने लगा। अब गांव के लोग दोबारा हजरत अमीर खुसरो के पास पहुंचे और अर्ज करने लगे, हजरत, पहले कहा था, अब सैलाब का अजाब आ पड़ा है, हमारी मदद कीजिए। हजरत अमीर खुसरो ने उनके चेहरों की बेबसी देखी, मुस्कुराए और दोबारा हाथ दुआ के लिए उठा दिए। ए परवरदिगार, तेरी रहमत बेपनाह है, अब हमें इस आजमाइश से निकाल दे और बारिश को रोक दे। ये कहना था कि जैसे कुदरत ने फौरन हुक्म मान लिया। बारिश थम गई, बादल छट गए और सूरज की किरणें जमीन पर नरमी से फैलने लगीं। लोग सजदे में गिर गए, हजरत अमीर खुसरो की करामात का नजारा कर रहे थे। हजरत अमीर खुसरो ने गांव वालों को नसीहत की, अल्लाह के बंदो, हमेशा उस पर भरोसा रखो, नमाज कायम करो और अपनी जिंदगी को नेकी के रास्ते पर गुजारो। अल्लाह की रहमत हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगी। यूं गांव वाले खुश और खरम अपने घरों को वापस लौट गए, इस अज़्म के साथ कि वे अल्लाह के नेक बंदे बनकर जिंदगी गुजारेंगे। गांव के लोग हजरत अमीर खुसरो से बेइंतहा अकीदत रखते थे। जब उन्होंने लंगर का इंतजाम संभाला तो गांव में बरकतों का नुजूल होने लगा। रोजाना असर की नमाज के बाद बड़े बड़े देग चूल्हों पर चढ़ा दिए जाते और जैसे ही मगरिब की अजान होती, गरीबों और मोहताजों में लंगर तकसीम किया जाने लगता। हजरत अमीर खुसरो अपने मुबारक हाथों से हर ज़रूरतमंद को खाना पेश करते और उनके लिए दुआ फरमाते। ये सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता गया और आसपास की बस्तियों के मोहताज भी इस बरकत में शामिल होने लगे। लंगर के बाद एक रूहानी महफिल सजती, जिसमें हजरत अमीर खुसरो की सदारत में महफिल समा मुनकिद की जाती। कव्वाल अपनी पुरसोज आवाज़ में नात, मुनकबत और कलाम खुसरो पेश करते, जिससे हाजिरीन वजद में आ जाते। लोगों के दिलों में इश्क इलाही की शमा रोशन हो जाती और फिजा जिक्र अज़कार से मुअत्तर हो जाती। ये महफिल रात गए तक जारी रहती और जो भी यहाँ आता वह खाली हाथ नहीं जाता, बल्कि कल्बी सुकून और रूहानी फैज़ लेकर लौटता। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।